क्या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के वर्कर्स अब हंगेरी नहीं आ पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है, कमेंट करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं और कॉल्स आए हैं हमारे टीम मेंबर्स को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ हंगेरी के नए इमिग्रेशन रूल्स के बारे में, और हम बात करेंगे कि जो अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गए हैं उनका क्या होगा। क्या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के वर्कर्स वाकई में हंगेरी में अब काम नहीं कर पाएंगे? फिर हम ये भी बात करेंगे कि ऐसे लोग जिनकी वीज़ा एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है उनका क्या होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। अब देखिए क्या है कि मैं साल में आधा समय हंगेरी में बिताता हूँ और आधा ट्रैवल करता रहता हूँ दुनिया में। तो अब हंगेरी ने इस साल के शुरू में नए इमिग्रेशन रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। देखिए ऐसा पिछले साल भी हुआ था, अब चल रहा है 2025, ऐसा सिमिलर चीज 2024 के शुरू में भी हुई थी। अब हुआ क्या है कि ऐसे लोग जिनका अपॉइंटमेंट था वर्क वीजा का, जिसे हम इमिग्रेशन जो है वो कहती है रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनके अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गए। इनफैक्ट हमारे भी 17 एप्लीकेंट्स थे जिनका जनवरी के सेकेंड वीक में अपॉइंटमेंट था। वो एक गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में जा रहे थे, तो सबका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है। तो अब बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही हैं और पैनिक भी है। तो देखिए हुआ क्या है कि हाँ, जो हंगेरियन इमिग्रेशन है उसकी नई डिक्री आई है। अब उसमें कहा गया है कि दो कंट्रीज जिनका नाम है आर्मीनिया और जॉर्जिया, इसके अलावा और जो कंट्रीज हैं उनके जो रेजिडेंट्स हैं वो रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, अगर आप हंगेरी में काम करने के लिए आते हैं तो आप काम करने के लिए आ सकते हैं या तो रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, या आप आ सकते हैं हंगेरियन कार्ड के थ्रू। लेकिन हंगेरियन कार्ड के लिए आपको हाईली स्किल्ड होना चाहिए और साथ ही जो आपकी सैलरी है वो मैं कहूँगा 8 लाख फॉरेन से ऊपर होनी चाहिए। या आप आ सकते हैं EU ब्लू कार्ड पे, उसके लिए भी आपकी सैलरी 9 लाख फॉरेन या उससे ऊपर होनी चाहिए, उसमें भी आप हाईली स्किल्ड हो। या आप आ सकते हैं इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र पे, यानी आपकी कंपनी आपको ट्रांसफ़र कर रही हो। जैसे सपोज करिए आप एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल बैंक के लिए काम कर रहे हैं इंडिया में, उससे आपको हंगेरी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। या आप आ रहे हैं रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च के लिए, आप रिसर्चर हैं और आप हंगेरी आ रहे हैं रिसर्च के लिए, तो ऐसे लोग अभी भी आ सकते हैं। ये जो नए इमिग्रेशन रूल्स हैं इनका असर पड़ा है ऐसे लोगों पे जो अप्लाई करते हैं रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या वो अप्लाई कर रहे हैं गेस्ट एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए गेस्ट एम्प्लॉयमेंट में तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आते भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि गेस्ट एम्प्लॉयमेंट में कौन सी कंट्रीज आती हैं। वो है कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, वियतनाम है, ब्राज़ील है, जॉर्जिया है, किर्गिस्तान है, एंड देन बोलीविया है और कोलंबिया है। तो ये जो गेस्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश पे तो वैसे भी लागू नहीं होता था, क्योंकि यहाँ के सिटीजन्स तो एलिजिबल ही नहीं थे इस वीज़ा के लिए। अब यहाँ के जो वर्कर्स थे, जैसे जो लेबर जॉब्स के लिए जा रहे थे या मैं कहूँगा टेक्निकल जॉब्स के लिए जा रहे थे, वो अप्लाई कर रहे थे रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो नई डिक्री आई है इसके अकॉर्डिंग एट दिस स्टेज सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जिसके सिटीजन एलिजिबल है, आर्मीनिया और जॉर्जिया। लेकिन आगे इस डिक्री में लिखा हुआ है कि ऐसी कंट्रीज जिनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं
हंगेरी में। फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस का आमतौर पे मतलब होता है एम्बेसीज है। तो अगर ऐसी एम्बेसीज या ऐसी कंट्रीज जिनकी हंगेरी के साथ या ईयू के साथ रीएडमिशन ट्रीटी है, या जो कंट्रीज हैं उनकी एम्बेसीज, फॉर एग्जांपल इंडिया की एम्बेसी है बुडापेस्ट में, पाकिस्तान की एम्बेसी है बुडापेस्ट में, वो जो हंगेरियन गवर्नमेंट का रिस्पेक्टिव मतलब एजेंसी है उससे एक अग्रीमेंट करने को तैयार है कि उनके सिटीजन्स जब उनका हंगरी में रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होता है वो वापस अपनी कंट्री में चले जाएंगे, या उनका एम्प्लॉयमेंट अगर टर्मिनेट होता है तो वो अपनी कंट्री में वापस चले जाएंगे। तो ऐसी कंट्रीज जो मतलब इस तरीके की अंडरटेकिंग देने को तैयार है, उनके सिटीजन्स भी रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहना कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से बैन हो गया है, ये गलत है। क्योंकि फॉर एग्जांपल नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि जो हंगेरियन अथॉरिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट्स के टच में है, वो जो इन कंट्रीज़ में एम्बेसीज हैं उनके टच में है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ टाइम में ये जो इशू है कि इन कंट्रीज़ के वर्कर्स अभी नहीं आ सकते, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ ही इसका असर जो है वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या कहीं से भी हैं और आपको अगर सीजनल एम्प्लॉयमेंट का रेजिडेंस परमिट मिल सकता है तो आप अभी भी हंगेरी में काम करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर बात बता देता हूँ, देखो सिंस ये जो डिक्री है इसमें लिखा हुआ है कि जो कंट्रीज अग्रीमेंट करने के लिए तैयार है या अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार है उनके सिटीजन्स भी आ सकते हैं। तो जो बैन है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश पे, ये बात सही नहीं है इस स्टेज पे। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। दूसरा सवाल होता है कि हमारे अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गए तो क्या होगा। देखिए, एक बार ना ये रिजॉल्व हो जाता है और नई कंट्रीज ऐड होती हैं लिस्ट में, तो मेरा ऐसा मानना है कि अपॉइंटमेंट्स मिलने लग जाएंगे। फिर ये लोग भी पूछ रहे हैं कि जी हमारा सबमिशन ऑलरेडी हो चुका है, हमारा वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, तो हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं हंगेरी के वर्क वीज़ा की या रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो एवरेज टाइम 2-3 महीने है, कई बार ज़्यादा भी लगता है, बट ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा 80% एप्लीकेशन 2-3 महीने में प्रोसेस हो जाती है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि जब भी आपने सबमिट की है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन, उसके बाद 3 महीने कब तक होते हैं। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप हंगेरी में अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करिए या अपने एजेंट से कांटेक्ट करिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब दे रहा है हंगेरी में, उसके लिए बड़ा आसान है कि वो इमिग्रेशन ऑफिस से पूछ सके कि जी हमारे ये लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। तो मैं कहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हंगेरी में 20 से ज़्यादा कैटेगरी के रेजिडेंस परमिट है और ये जो असर पड़ा है ये सिर्फ 2 कैटेगरीज से पड़ा है। एक है रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है गेस्ट वर्कर। अभी भी कैटेगरीज ओपन है, जैसे गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओपन है, सीजनल ओपन है, अगर आप स्टडी करने जाना चाहते हैं तो वो भी ओपन है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी ओपन है, डिजिटल नोमैड की कैटेगरी भी ओपन है। तो मैं कहूँगा कि आप वेट करिए और आपके जो भी प्लान्स हैं वो सोच समझ के एग्जीक्यूट करिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।